हाय स्टूडेंट्स, आज नया प्रॉब्लम देखेंगे। हमारे लिए वो प्रॉब्लम नंबर 7 होगा। ठीक है, चलो रीड करते हैं। सागर एंड पंकज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स दिए, सागर एंड पंकज, और उनका रेशियो 3:2। बैलेंस शीट में क्या दिया देखते हैं। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स बैलेंस है यानी लायबिलिटी, सागर कैपिटल एंड पंकज कैपिटल, दोनों का कैपिटल एंड जनरल रिजर्व, तो 3 से बन जाएंगे। कैपिटल बैलेंस, जनरल रिजर्व पोस्ट करना एंड क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी पोस्ट करना। एसेट साइड में देखेंगे क्या दिया है। कैश एट बैंक, तो पहली स्टेप कैश बैंक की बन जाएंगी। सन्डी डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये सब रिमेनिंग एसेट्स बन जाएंगे। तो 2 स्टेप में एसेट साइड फिनिश हो जाएगी। ठीक है। ऑन 1 April 2012 they are to admit Atul in the partnership, the terms being that, so 1 April को नए पार्टनर को लिया है जिसका नाम है अतुल। ठीक है, एडजस्टमेंट रीड करेंगे। he shall pay ₹10,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, तो गुडविल लाया है उसने। 50% ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल shall be withdrawn by old partners, जो भी गुडविल नए पार्टनर ने लाया ओल्ड पार्टनर तुरंत अपने अकाउंट में ले लेंगे, और उसके बाद वो 50% अमाउंट जो है घर पे लेके जा रहे हैं, विड्रॉन करके लेके जा रहे हैं, घर पे लेके जा रहे हैं, यानी कैश लेके जाएंगे। वो सब ट्रांजेक्शन कैश में ही होंगे, ओनली नाम यहाँ पे गुडविल दिया है। सो गुडविल लाना यानी कैश ही लाएगा, अकाउंट में जाएगी अमाउंट्स, उसके बाद विड्रॉ होगी तो कैश ही विड्रॉ होती है, तो इफेक्ट कैश अकाउंट्स में ही दिखेंगे बट नाम गुडविल है। ठीक है। he shall bring ₹12,000 as his share of capital for 1/4 share in future profit, तो कैपिटल भी वो ला रहा है 12,000 का। ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ अतुल एडमिशन इट वॉज एग्रीड दैट एसेट्स बी रिवैल्यूड एज फॉलोज। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू वैल्यूड एट 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग का नाम दिया है तो हमें एडजस्टमेंट्स के लिए टिक मार्क करनी पड़ेगी लैंड एंड बिल्डिंग पे। ओके। देन प्लांट एंड मशीनरी का नाम दिया है तो प्लांट एंड मशीनरी पे टिक मार्क करनी पड़ेगी। स्टॉक का नाम एंड फर्नीचर एंड फिक्चर का भी दिया है तो स्टॉक पे एंड फर्नीचर फिक्चर पे टिक मार्क आएगी। प्रोविजन एट 5% टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स। डाउटफुल डेट बोले तो ऑलरेडी होगा, डेटर्स पे होगा तो डेटर्स पे टिक मार्क। तो सब एडजस्टमेंट, सब एसेट्स पे एडजस्टमेंट का टिक मार्क आ गया। ओके, क्वेश्चन क्या है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यानी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो पहला अकाउंट आपके सामने ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन गया, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड मैंने पहले से ही लिखा है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा पार्टनर्स का। ठीक है, अभी तो आपको पता चल गया होगा, इतने सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हमने। बैलेंस शीट दी है लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड व्यू पेज पे, और कैश बैंक अकाउंट दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा कैश का। ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। मैंने स्टेप्स इस बार नहीं लिखी क्योंकि मैंने बोला था स्टेप्स डायरेक्टली हम पोस्ट करेंगे, आपको आदत होनी चाहिए, भी समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, आप स्टेप देख सकते हो पहले जो लिखे होंगे वो। सो वी विल स्टार्ट नाउ। पहले एसेट साइड में कैश बैंक पोस्ट करते हैं, कितना है 8,000, तो कैश बैंक जाएगा कैश बैंक अकाउंट में। सो हियर इज माय कैश बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे ओनली मुझे अमाउंट लिखना है, बाकी तो मैंने लिख के रखा है। ठीक है। आफ्टर दैट मुझे पोस्ट करनी है सारी असेट्स, जो असेट्स में जाएगी सब पे टिक मार्क्स है। टिक मार्क का मतलब ये है कि आपको अमाउंट इनर कॉलम में लिखनी है और एक लाइन छोड़नी है। तो स्टार्ट करते हैं डेटर्स से। डेटर 14,000 है। ओके, एसेट साइड्स यहाँ पे है मेरे बैलेंस शीट में, तो सन्ड्री डेटर्स, कॉन्सनट्रेट सब लोग, सन्ड्री डेटर्स 14,000 की अमाउंट इनर कॉलम में आ गई। उसके बाद न्यू असेट्स लिखनी है। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। ओके, तो उसके नीचे एक लाइन छोड़ी है, सो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अमाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग की 25,000, सो देखी थी हमने। आफ्टर दैट न्यू एडजस्टमेंट, न्यू असेट्स, स्टॉक कितना है 10,000, स्टॉक 10,000 लिख दिया। देखो, ओके। देन प्लांट एंड मशीनरी लिखना है 12,000, तो प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे।
प्लांट एंड मशीनरी टिक मार्क है, इनर में लिखना है कितना 12,000, इनर में लिख दिया, एक लाइन छोड़ दी। आफ्टर दैट फर्नीचर फिक्चर्स 4,000, तो फर्नीचर फिक्चर्स भी एसेट है, वहीं पे आएगी एसेट्स के नीचे फर्नीचर एंड फिक्चर्स, कितनी अमाउंट 4,000, इनर में लिख दी और एक लाइन छोड़ दी। तो सारी एसेट्स पोस्ट करके हो चुकी है। अभी हमें पोस्ट करनी है लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में पहले कैपिटल दोनों का, फिर जनरल रिजर्व। सागर का 32 और पंकज का 22 है, तो कैपिटल कहाँ पे पता है ना, यही पे। वेरी गुड, दूसरा अकाउंट है। तो सागर की अमाउंट देखी 32,000 और पंकज की देखी 22,000। ठीक है, तो पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप पता है ना क्या करना है, जनरल रिजर्व 12,000 दिए, आपको रेशो क्या दिया है 3:2। ओके, तो 12,000 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। कहाँ लिखेंगे, जहां पे कैपिटल का बैलेंस आएगा वही लिखना पड़ेगा। बाय जनरल रिजर्व शॉर्ट में लिखे 12,000 डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपको, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। आई हैव स्पेस। ओके, तो लेट्स सी 12,000 रेशो पता है ना 3:2 है, 3/5 आएगा टोटल, पहले पार्टनर के लिए, दूसरे के लिए 2.5। तो 5 to 10, 5 4 20, 24,100 आ गया। तो ये आएगा 7,200। इसी से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4,800 आ जाएंगे। तो अमाउंट क्या 7,200 एंड 4,800 डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तो पार्टनर्स को देंगे तुरंत। देख लेना किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए। ओके, और इस तरह से अभी 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप क्या है, रिमेनिंग लायबिलिटी। तो कैपिटल रिजर्व एक ही बचेगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स 7,000 की। ठीक है, लिख देंगे लायबिलिटीज में, ये है लायबिलिटीज। यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं हम स्टार्टिंग में, 3-4 लाइन छोड़ने के बाद आएंगे क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो 7,000 आउटर में टिक मार्क नहीं है ना, तो आउटर में जाएगा ना। अब हम पोस्ट करना है एडजस्टमेंट। चलो जल्दी जल्दी ध्यान दे दो, क्या करेंगे। पहला एडजस्टमेंट, ही शाल पे कौन, अतुल आ रहा है नया पार्टनर। अतुल शाल पे ₹10,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल ला रहा है। ओके, गुडविल लाएगा यानी क्या लाएगा, पैसा लाएगा। पैसा तो कैश बैंक में इफेक्ट जाएगा, कैश बैंक ला रहा है वो, तो कैश बैंक के डेबिट में पैसा आ रहा है, कैश बैंक के डेबिट में टू गुडविल। नया पार्टनर गुडविल का शेयर ला रहा है, तो गुडविल अकाउंट कैश बैंक में लिखना पड़ेगा। 10,000 वो गुडविल का ला रहा है। जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लाता है, ओल्ड पार्टनर तुरंत अपने अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे। ठीक है, तो तुरंत जाएंगे उनके अकाउंट में, बाय गुडविल। क्रेडिट में जाएंगे, क्रेडिट में क्यों पता है ना, डेबिट में है कैश बैंक के, तो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएंगे। 10,000 देने हैं, तो चलो 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी। देखो 3.5 एंड 2.5 नीचे, 5 से डिवाइड किया तो 5 2 2,000, तो 6,000 एंड 2,000 इंटू 2 4,000, तो 10,000 हो गए ना यहाँ पे। ओके, 10,000 ही देने थे, 10,000 ही लाया हो। 10,000 6 एंड 4 इस तरह से आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6,000 एंड 4,000 गुडविल उनके अकाउंट में तुरंत दे दिया। ये तो इतना जल्दी इफेक्ट बन जाता है। देखो गुडविल जब भी नया पार्टनर आएगा कैश बैंक में लिखो और तुरंत उनके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके बाद आगे कुछ एडजस्टमेंट दिया है तो हम पढ़ लेंगे, देखते हैं। 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी रिटर्न बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स बोलते हैं हमें पैसा चाहिए, तो जितना भी अकाउंट में गुडविल आया है उसका 50% हम लेके जाएंगे। तो देखते हैं उनके अकाउंट में गुडविल कितना दे दिया। अभी देखो 6,000 एंड 4,000 दे दिया, अभी दे दिया ना। ओके, तो उनका 50% वो बोलते हैं हम लेके जाएंगे। अभी दिया था इधर ये साइड में, अगर लेके जा रहे हैं तो ये साइड में लिख देंगे क्या लेके जाएंगे, विड्रॉन। लास्ट में वो पैसा ही तो है, क्या लेके जाएंगे, कैश बैंक ही लेके जाएंगे। कितना 50%। सागर को दिया था 6,000, उसका 50% बनेगा 3,000, और उसके अकाउंट में दिया था पंकज के 4,000, तो बोलेगा 50% में 2,000 आधी आधी अमाउंट से लेके जाएंगे। अभी इसका इफेक्ट बनेगा ना दूसरा,
कैपिटल में कैश बैंक का नाम लिखते हो तो कैश बैंक में भी जाना चाहिए। कौन सी साइड फॉलो किए देखो, कैपिटल में डेबिट साइड, तो कैश बैंक में कहाँ पे जाएंगे, ऑफकोर्स क्रेडिट साइड। सागर और पंकज का नाम आएगा कैश बैंक में क्रेडिट साइड में। यहाँ पे पैसा आया तो डेबिट लिखे थे, अभी जा रहा है ना पैसा, पहली बार पैसा जा रहा है हमारे अकाउंट से बिजनेस के, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, किसने किसने लिया, ओल्ड पार्टनर सागर्स कैपिटल, और दूसरा कौन था, पंकज कैपिटल। सागर ने 3000 लिए और पंकज ने 2000। देख लो मैंने इफेक्ट बराबर दिया है क्या, 3000 और 2000 दोनों लेके गए, तो यहाँ पे डेबिट साइड में था तो कैश बैंक में क्रेडिट साइड में लिखना पड़ा, वो साइड में देखो कैश बैंक के क्रेडिट साइड में लिखा और 3000 2000 उनकी अमाउंट लिख दी। तो ये हो गया गुडविल के इफेक्ट। पता चला कि नहीं देखो एक बार और, गुडविल का शेयर लाया नहीं कैश लाया तो कैश में डेबिट, और तुरंत ओल्ड पार्टनर्स ने अपने अकाउंट में ले लिया। आफ्टर दैट वो बोलता है कि हमें कैश भी लेके जाना है घर पे, 50-50% उनको दे दी, तो कैश बैंक लिखा तो कैश बैंक में जाके भी दूसरा इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। तो विड्रॉन का इफेक्ट अलग और गुडविल ला रहा है उसका इफेक्ट अलग, ठीक है। विड्रॉन जब बोलेंगे तभी होता है, इससे पहले विड्रॉन नहीं बोले थे, ठीक है। अभी जाएंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। He shall bring ₹12,000 as his capital for 1/4 share in the future profit। वो 12,000 कैपिटल के ला रहा है, यानी पैसा ही तो ला रहा है वो, कैश बैंक में लिखेंगे यस। तू कौन ला रहा है, अतुल कैपिटल अकाउंट अपने कैपिटल के पैसे ला रहा है 12,000 बिजनेस में। तो फिर देखो कैश बैंक में डेबिट में लिखा है तो कैपिटल में क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, तो कैपिटल साइड ये है क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे। अतुल ने लाया है तो अतुल के अकाउंट में लिखो, नाम अपोजिट आता है पता है ना, कैश बैंक में कैपिटल नाम लिखा है तो कैपिटल में कैश बैंक ही लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कैश बैंक लिख देता हूं। ओके, तो इस तरह से मैंने कैश बैंक के फिक्स कैपिटल के फिक्स दिखा दिए। आफ्टर दैट मेरे पास अदर एडजस्टमेंट्स है एसेट्स की। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 हो चुकी है, यानी वैल्यूड एट 30,000, यानी 30,000 हो चुकी है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू। तो देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स में इधर है 30,000 वैल्यू हो चुकी है, तो पहले थी 25,000, अब होगी 30,000, तो बाहर लिख देंगे डायरेक्टली और देख लेंगे ये इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हुआ तो प्लस साइन दिखा दिया यहाँ पे, इंक्रीज हुआ है, कितनी वैल्यू से इंक्रीज हुआ 5,000। तो इंक्रीज होना यानी प्रॉफिट है, एसेट की वैल्यू बढ़ती है, प्रॉफिट है, तो फिर प्रॉफिट कहाँ पे लिखते हैं पता है ना, यस याद दिला दो आपको, जो भी एडजस्टमेंट के लॉस मिलेंगे इधर आएंगे डेबिट में, एडजस्टमेंट के प्रॉफिट्स इधर आएंगे। अभी प्रॉफिट हुआ लैंड एंड बिल्डिंग का कितना 5,000 का, जो बढ़ा वही अमाउंट लिखेंगे, जो अमाउंट हुआ है वो नहीं, जितना बढ़ा है इंक्रीज कितना हुआ 5,000, मुझे 5,000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट उसके आगे देखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी का दिया है, देखो रीड कर लो। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 10,000। प्लांट एंड मशीनरी का भी वैल्यू चेंज हुआ, कितना हुआ 10,000। तो देख लो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे है, इधर, तो फिर 10,000 हुआ तो बाहर लिखेंगे 10,000। कितना बढ़ा या कम हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज, तो डिक्रीज हुआ, 12,000 था 10,000 हुआ है तो 2,000 डिक्रीज हुआ है, तो डेप्रिसिएट बोल सकते हैं या फिर रिवैल्यूड बोल सकते हैं, कुछ भी चलेगा रीजन। आखिरकार वैल्यू कम हो गया 2,000 से, और वैल्यू कम होना होगा लॉस, और लॉस लिखेंगे कहाँ पे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, यस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, जितना वैल्यू कम हुआ है, जितना लॉस हुआ है उतना ही दिखाएंगे, 2,000 रुपीज, ठीक है। अब न्यू एडजस्टमेंट देखेंगे, स्टॉक वैल्यूड एट 12,000 एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर एट 2,000। तो स्टॉक को पहले देखेंगे, स्टॉक का भी वैल्यू चेंज कर दिया, पूरा का पूरा वैल्यू कितना हुआ 12,000 का। तो देखो अभी स्टॉक कितना है हमारे पास, 10,000 था, 12,000 हुआ यानी इंक्रीज हुआ, देखो 10 का 12 हुआ यानी इंक्रीज हुआ, रीवैल्यूड बोल देंगे चलेगा। कितना वैल्यू 2,000 बढ़ गया, वैल्यू इंक्रीज होना प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कहाँ लिखना है पता है ना, यस, बाय स्टॉक कितनी वैल्यू बढ़ी 2,000। ओके वेरी गुड। अभी
नई एडजस्टमेंट जो है आगे देखेंगे, वही एडजस्टमेंट फर्नीचर एंड फिक्सचर का वैल्यू कितना हुआ, 2000 का हुआ। ओके, फर्नीचर एंड फिक्सचर देखते हैं कितना है हमारे पास, 4000 है, हुआ कितना 2000। तो ये तो कम हो रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे रीवैल्यूड और डेप्रिसिएट, कम हो गया ना, 2000 कम हो गया, तो ये हो गया लॉस, कम होना लॉस है, तो लॉस लिखेंगे अपने डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस है फर्नीचर। ओके, अभी लास्ट एडजस्टमेंट देखेंगे हम। प्रोविजन एट 5% टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स। आरडीडी देनी है डेटर्स पे, चलो 5% आरडीडी देंगे, तो डेटर्स बचिए यहाँ पे, लेस आरडीडी एट द रेट 5%। 14,000 पे 5% कितना आना चाहिए, कैलकुलेट करेंगे। 14,000 5%, 700 आएगा, कितना आएगा 700, ठीक है। लेस करने के बाद 13,300 आएगा, ठीक है। तो आरडीडी लेस किया है, आरडीडी का पता है आपको, ओल्ड और न्यू कंपेयर करते हैं, यहाँ पे दिया ही नहीं एडजस्टमेंट में, एसेट्स में ओल्ड आरडीडी नहीं है, न्यू आरडीडी ज्यादा है, इट मीन्स लॉस। आरडीडी का लॉस यहाँ पे लिखेंगे, कितना कम किया 5%, 700 बना था। इस तरह से सब एडजस्टमेंट्स पोस्ट किया गया। अभी क्लोजिंग करने हैं, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पे साफ करेंगे हम, देखते हैं कितना होगा टोटल्स। ये साइड में 7, ये साइड में थोड़ा कम ही हो रहा है 4700, तो ये साइड की टोटल करेंगे, कितना हो गया 7,000 पूरे लेस कर दो, कितने बचेंगे 2,300, कितने बचेंगे 2,300 लिख देंगे यहाँ पे, 2,300 का प्रॉफिट बन गया है, ठीक है। अभी ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़े, क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ट्रांसफर दो कैपिटल अकाउंट। कौन से दो पार्टनर्स है, सागर एंड पंकज, तो उनमें दो 2,300 देनी पड़ेगी अमाउंट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे लिख देते हैं, मैं अदर पार्ट पे 1,380 एंड 920। अभी सेकेंड इफेक्ट देना पड़ेगा ना इसका, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में ये सब कैपिटल, तो कैपिटल के कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट, यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। 1,380 अमाउंट थी पहली और 920 दूसरे पार्टनर्स की, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्लोज करते हैं। तो फिर पहला पार्टनर कितना है 12,000, तो यहाँ पे 12,000 लिख दें, तो बैलेंस कितने आएंगे 12,000। अभी नेक्स्ट वाला पार्टनर ये, तो ये 20, 8 and 900, 700 carry 1, 1,700 carry 1, 3 4 7, 7 4 11 carry 1, 31 720, 31 में से 2 चले जाएंगे 2,000, तो फिर 29 720 रह जाएंगे। यहाँ पे टोटल करेंगे 80, 3 into 5, 1000 वाला नंबर 1, 6 7 7 7 14, 14 into 16, ओके। कैरी 1 46,580, 46,000 में 3,000 चले जाएंगे, लेस करेंगे ऊपर वाली अमाउंट, 43,000 बचेंगे और 580। तो ये बैलेंस हमें मिल गए हैं
तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन CD। ठीक है, ये बैलेंस है और बैलेंस शीट में लिखने पड़ेंगे। तो बैलेंस शीट की कैपिटल साइड में लिखेंगे सागर, पंकज और अतुल का नाम, यहाँ पे आएगा कैपिटल्स। ओके, सागर, पंकज, अतुल, तीनों की जो भी अमाउंट बैलेंस है हम यहाँ पे ले लेंगे। कितनी है देखो, 43,580, 29,720। ओके, 43,580, 29,720 और नए पार्टनर की तो फिक्स ही थी 12,000। टोटल ले लेंगे आउटर कॉलम में। कैरी वन, कैरी वन, 85,300 हो जाएंगे। ठीक है, अभी बैलेंस शीट क्लोज करने से पहले हमें कैश बैंक क्लोज करना पड़ेगा। सो देख लेते हैं, इस बार दोनों तरफ अमाउंट है, बट यह ए साइड में 5,000 है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे टोटल कर देंगे। कितना होगा, 30,000 पूरा, उनमें से 5,000 लेस हो जाएगा और जो है बचेगा यहाँ पे हम लिख देंगे। कितना बचेगा, यस 25,000 रहेगा बैलेंस। इसे कहेंगे बैलेंस कैरीड डाउन। ओके, और ये अगर बैलेंस है तो बैलेंस कैश बैंक का है और कैश बैंक असेट होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट रही, 25,000 रही, देखो 25,000 यहाँ पे लिखेंगे। ओके, इस तरह से सब क्लोजिंग हो गया। अभी ओनली बैलेंस शीट क्लोज करना है। आपको पता है ये लास्ट वाला जो फाइनल कॉलम है ये टोटल करेंगे और वो टोटल मैच होना चाहिए एंडिंग में। ठीक है, तो मैं टोटल यहाँ पे करके लिख देता हूँ, आप भी कर सकते हो टोटल। देख लो स्टूडेंट्स, टोटल ये साइड का आया था 92,300, ये साइड का टोटल है 92,300, मतलब दोनों तरफ का टोटल मैच हो गया और यहाँ पे बैलेंस शीट क्लोज हो गई, टैली हो गई बैलेंस शीट और प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गया। देख लो आपको समझ में आया नहीं, अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है।